स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। सो आज हम अपने कुछ आगे का पैटर्न चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू एक्सेस सर्वर वाया एसएसएच, कि हम अपने लिनक्स के सर्वर्स को किस तरीके से एसएसएच के थ्रू एक्सेस करेंगे। नाउ पावर ऑन। सो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कभी भी एसएसएच के थ्रू एक्सेस करना है तो सबसे पहले कि हमारे सिस्टम पे आईपी होना चाहिए, आईपी होना चाहिए। तो हमने आई थिंक सो आईपी डाल रखा था 101 और 102, या फिर चेक कर लेते हैं कि हमारे सर्वर का पहले आईपी क्या है। क्लिक ऑन कनेक्ट एंड लॉग इन विद द रूट red red htt hat एंड 1.11 यहाँ पे आईपी आ रहा है इसका। और मैं दोबारा से चेक भी कर लेता हूँ, लाइक राइट क्लिक एंड ओपन टर्मिनल एंड इफ con config तो 201। सो हमारा जो आईपी है 201 है इस मशीन का। तो सबसे पहले हम एक्सेस करते हैं लिनक्स की मशीन को। सो सिंपल सा है कि मैंने आपको बताया था कि सेटअप सबका बना हुआ रहना चाहिए, कि लाइक यूज़र SSH यूज़र नेम इज़ लाइक अ रूट @ सर्वर IP 192.168.1.201 इंटर red red hat हेड। तो ये गाइस हमारी लिनक्स की मशीन एक्सेस हो गई है। विंडोज़ पे या वटेवर आप कहीं पर भी इस तरीके से अपनी मशीन को एक्सेस कर सकते हो। अब नेक्स्ट पैरामीटर क्या आता है? नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है गाइस, कि आज हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं, लाइक एक्सेस द CMD, एक्सेसिंग लिनक्स कंसोल। तो लिनक्स के कंसोल को हमें एक्सेस करना है। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो लिनक्स कंसोल करने के लिए मैंने देयर इज टू टाइप्स ऑफ लिनक्स कंसोल हमारे पास। कहाँ गया भाई? लिनक्स कंसोल्स की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास देयर इज टू टाइप्स ऑफ लिनक्स कंसोल्स। हमारे पास दो टाइप्स के लिनक्स कंसोल्स हैं, जिसमें से फर्स्ट जो पहला लिनक्स कंसोल है वो है GUI। वो कौन सा है? GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। तो ये इंटरफेस क्या होता है? दिस इंटरफेस comes after type alt plus control plus F2, सॉरी F1। यानी कि आपने अगर कोई भी मशीन ऑन करी है, लाइक यू कैन पावर ऑन द मशीन, आपके पास आपने अपने लैपटॉप पे मशीन ऑन करी हुई है और ये उसका GUI कंसोल है। लाइक ऑल्ट कंट्रोल F2 मैंने यहाँ पे प्रेस करा, तो बाय डिफॉल्ट दिस इज लॉगिन लाइक अ CLI। अब अगर आपको GUI कंसोल लेना है तो यू कैन टाइप ऑल्ट कंट्रोल F1। तो F1 से आपके पास क्या आएगा? कौन सा कंसोल आएगा? GUI। अब इसके अलावा दूसरा हमारे पास कंसोल क्या है? CLI। दूसरा कंसोल क्या है? CLI। दिस इंटरफेस कम्स बाय डिफॉल्ट। ये इंटरफेस क्या आएगा? बाय डिफॉल्ट आपके पास आएगा। यानी कि आफ्टर पावर ऑन द कंप्यूटर जो आपके पास इंटरफेस आएगा वो आपको ऑलवेज कौन सा आएगा? CLI। CLI इंटरफेस कौन सा होता है? ये वाला जो इंटरफेस होता है इसको हम बोलते हैं CLI इंटरफेस। इफ यू नीड GUI interface, if you need GUI interface, select GUI package options,
ड्यूरिंग installation, then access GUI इंटरफेस OPD। यानी कि गाइस आप जब भी इंस्टॉलेशन करते हैं तो इंस्टॉलेशन करते वक्त बाय डिफ़ॉल्ट आपका CLI इंटरफेस ही आएगा, लेकिन अगर आपको चाहिए कि हमारे सिस्टम पे GUI भी आए तो आपको GUI का पैकेज सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो आप लोगों ने इंस्टॉलेशन करते वक्त पैकेज में जाके सिलेक्ट करा होगा। अगर आप नहीं सिलेक्ट करोगे तो CLI पर ही आएगा, फिर GUI नहीं आएगा। नाउ द लिनक्स 99% 0.99% users work in Linux CLI कंसोल। यानी कि 99.99% लोग किस पर काम करते हैं? लाइनक्स के CLI कंसोल पे काम करते हैं। इसलिए मैंने भी आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया है वो CLI पर ही पढ़ा रहा हूँ। मैं GUI पे भी क्या कर रहा हूँ, टर्मिनल को ओपन कर रहा हूँ, तो वो जो टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ वो उसका CLI ही है। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि आप क्लाउड पे जाएंगे, आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे, आप इथिकल हैकिंग में जाएंगे, आप डेवऑप्स के अंदर जाएंगे, सारी जगह आप जाएंगे तो आपको CLI इंटरफेस ही मिलेगा, CLI कंसोल ही मिलेगा। लिनक्स सपोर्ट 6 कंसोल बाय डिफॉल्ट। लिनक्स के पास बाय डिफॉल्ट 6 कंसोल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो लिनक्स का टोटल कितने कंसोल होते हैं? 6 कंसोल होते हैं, जिसमें से पहला जो कंसोल होता है वो होता है आपका GUI, और बाकी जो अदर कंसोल्स हैं वो सारे के सारे कंसोल्स हैं आपके पास CLI कंसोल्स। एट द सेम टाइम यू आर लॉग इन विद द 6 यूजर। आप एक साथ 6 यूजर के साथ यहाँ पर काम कर सकते हो। इसके अलावा आप एट द सेम टाइम 6 टास्क रन कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप 6 प्रोजेक्ट्स क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। यानी कि आपने कोई टास्क यहाँ पे रन कर दिया, अब ये कंसोल बिजी है तो आप यहाँ पर आ गए, ये कंसोल बिजी है आप यहाँ पर आ गए, तो आप अलग अलग टास्क अलग अलग कंसोल पे कर सकते हैं। व्हेन प्रेस, अगर आप प्रेस करते हो क्या, CTRL कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F1, अगर आप ये वाला F1 प्रेस करते हैं तो आपको GUI इंटरफेस मिलेगा। इफ यू कैन प्रेस F2 तो CLI 1 बनेगा। इफ यू प्रेस F3 तो ये आपके कंसोल्स आएंगे, यानी कि आप जो भी करेंगे उसके हिसाब से आपको कंसोल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि F2 से F6 जो है वो आपके CLI कंसोल्स हैं, और F1 जो है वो आपका क्या है, GUI कंसोल्स है। अब यहाँ पे आएगा, जैसे ही आप कंसोल पे जाएंगे तो आपके पास आएगा लॉगिन लिखा हुआ। तो लॉगिन का मतलब है आपने यहाँ पे दे दिया रूट, कि आपने यहाँ पे यूज़र यानी कि रूट यूज़र से लॉगिन हो गए। यहाँ पे आपने करा लॉगिन, तो यहाँ पे आपने दे दिया लाइक का यूज़र 1, या आप सारी जगह भी रूट से लॉगिन हो सकते हैं। सो चॉइस इज योर, लाइक का यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, एंड यूज़र 5। तो इस तरीके से आप सेम यूज़र भी लॉगिन कर सकते हो और अलग अलग भी। अब यहाँ पे आपने कोई अदर टास्क रन करा हुआ है, यहाँ पर आपने कोई अदर टास्क रन करा हुआ है, इधर आपने कोई अदर टास्क रन करा हुआ है, तो आप अपनी मर्जी से डिफरेंट टास्क यहाँ पे रन कर सकते हैं।
आपको जो भी टास्क रन करना है आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने डिफरेंट डिफरेंट टास्क को एग्जीक्यूट यहाँ पर कर सकते हैं। कहीं पर आपने कोई सॉफ्टवेयर कर रहा है, कहीं जावा चल रहा है, कहीं पाइथन चल रहा है, कहीं डायरेक्टरी पे काम हो रहा है, सो देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट टास्क यू कैन एग्जीक्यूट। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने तो आपको देखिए एसएसएच या तो आपके पास पहला पैरामीटर्स है कि आप डायरेक्ट इस तरीके से जैसे मैंने एसएसएच को करा है इस तरीके से कर लो, तो इस केस में वो वाला कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। वो कॉन्सेप्ट कब आएगा जब आप डायरेक्ट सर्वर पे बैठ के काम कर रहे हो। अभी हमने क्या करा है, सर्वर को रिमोटली एक्सेस करा है, यानी कि सर्वर हमारा किसी अदर लोकेशन पे, हमने ओवर द नेटवर्क उसको एसएसएच के थ्रू रिमोटली एक्सेस कर लिया है। तो या तो ये है रिमोटली एक्सेस। लेकिन जब भी आप कभी भी सर्वर पे डायरेक्ट काम कर रहे हो, तो अगर मैं सर्वर पे डायरेक्ट काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरा डिफॉल्ट कंसोल है दैट इज कॉल्ड अ CLI। अब मेरे को दूसरे पे जाना है तो ऑल्ट कंट्रोल F2 करा, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया यूज़र 2, ऑल्ट कंट्रोल F3 करा यूज़र 3, ऑल्ट कंट्रोल F4 प्रेस करा यूज़र 4, ऑल्ट कंट्रोल F5 प्रेस करा यूज़र क्या आएगा 5, एंड ऑल्ट कंट्रोल F6 करा तो यूज़र 6। अब देखिए मैं जो भी कंसोल बताऊंगा, लाइक मुझे यूज़र 2 से काम देखना है तो ऑल्ट कंट्रोल करा F3 करा यूज़र 3 वाला टास्क सीखेगा, F4 करा या F5 करा या F6 करा या मुझे CLI पे आ गया। तो दिस इज अ कंसोल्स कि आप चाहें कि 6 डिफरेंट डिफरेंट टास्क 6 डिफरेंट कंसोल पे भी कर सकते हो, या यू कैन वर्क विद द सिंगल 6 यूजर्स, डिफरेंट 6 यूजर से भी कर सकते हैं। लाइक समटाइम्स क्या होता है ना कि हम कोई टास्क करते हैं तो वो हमारे डेस्कटॉप को बिजी कर देता है, तो हम कोई दूसरा काम नहीं कर पाते। तो उस केस में यहाँ पर उन्होंने हमें मल्टीपल कंसोल्स दिए हुए हैं कि हम अपने अपने टास्क डिफरेंट डिफरेंट कंसोल्स पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब नेक्स्ट क्या है कि अब कंसोल की बात हो गई, तो कंसोल की बात होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आता है निकल के कि यहाँ पे जो भी आप काम करते हो यू कैन एग्जीक्यूट, कि आप जो भी टास्क इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एग्जीक्यूट करते हो, तो एग्जीक्यूशन का क्या प्रोसेस है कि यहाँ पर जो कमांड चलती है, यानी कि ये जो CLI आता है इसका जो CLI आता है उसको वी कैन कॉल द सेल। उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। द बेस्ट सेल प्रोवाइड, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो सेल चलता है उसको बोलते हैं बेस्ट सेल। द बेस्ट सेल provides a scripting language that can support automation of task। यानी कि यहाँ पर आप कोई भी टास्क, यानी कि आपने कोई स्क्रिप्टिंग लिखी, तो आप जो काम इसके थ्रू कर रहे हैं वो काम आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि कोडिंग के थ्रू भी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जो बैश शेल है इन लिनक्स, बैश शेल लिनक्स बैश शेल इज सिमिलर टू विंडोज पावर सेल। अगर आपको विंडोज पे भी CLI पे काम करना है तो यहाँ पे भी एक सेल आता है जिसको हम बोलते हैं पावर सेल। तो यहाँ पे भी क्या है, ये इसका कमांड प्रॉम्प्ट है विंडोज़ का ही। तो जो काम आप वहाँ पे कर सकते हो वही काम यहाँ पे, लाइक मुझे अगर यहाँ पे कोई मशीन एक्सेस करनी है तो मैंने क्या करा, SSH यूज़र नेम इज़ लाइक ICCP @ एंड 192.168.1.201। तो देखिए वही मशीन मेरी यहाँ पर भी एक्सेस हो जाएगी। तो पावर सेल पे भी ऐसे, और यहाँ पे लाइक RED रेड HAT हेड। तो ये क्या है, यहाँ पे भी देखिए कि वही सेम कमांड्स ऐसे ही चल रही हैं। तो यहाँ पे क्या सिमिलर है, यानी कि 80% कमांड सेम है। तो अगर आपको लिनक्स को CLI पे मैनेज करना है या विंडोज़ को CLI पे मैनेज करना है तो लिनक्स के सेल को हम बोलते हैं बैश, और विंडोज़ में होता है वही पावर सेल, और उसी पे जो हम कमांड चलाते हैं कमांड्स के थ्रू जो है सेल स्क्रिप्टिंग बोलते हैं उसको। तो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या आता है कि अब लिनक्स की अगर हम बात करते हैं कमांड्स की, अब हम बात करते हैं कि लिनक्स क्या, लिनक्स इज अ कलेक्शन ऑफ कमांड्स।
तो आप लोग इतनी देर से कमांड चला रहे थे, हम लोग क्या डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे थे, कट कर रहे थे, मूव कर रहे थे, ये सारी कमांड्स हमने प्रीवियसली चलाई हैं। अब जो कमांड्स है, कमांड्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। हम जो भी कमांड चलाते हैं उनका 3 टाइप्स का कॉम्बिनेशन है हमारा। तो कमांड्स का हमारा क्या 3 टाइप्स का कॉम्बिनेशन है। सपोज कि मैंने यहाँ पे एक कमांड चलाई हैश। हैश का मतलब आई एम लॉग इन विद द रूट, और अगर डॉलर आ रहा होगा तो हम लॉग इन विद द लॉग इन विद द लाइक यूज़र, नॉर्मल यूज़र। तो अब मैंने यहाँ पे कमांड चलाई और मैंने यहाँ पे लिखा लाइक यूएस या यूज़र मोड। तो यूज़र मोड के बाद ये है मेरी कमांड। तो यूज़र मोड क्या हो गया, मेरा हो गई कमांड। उसके बाद मैंने स्पेस लिखा हाइफन कैपिटल एल। कैपिटल एल का मतलब है बिहेवियर, मैं क्या चीज़ देखना चाहता हूँ। और तीसरा आता है किस चीज़ का, दैट इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट। यानी कि दिस इज कॉल्ड अ कमांड, दिस इज कॉल्ड अ बिहेवियर, और दिस इज कॉल्ड अ आर्ग्यूमेंट, यानी कि आउटपुट। यानी कि मैं गौतम यूजर का आउटपुट देखना चाहता हूं। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं। पहला हो गया मेरा कमांड, तो कमांड हो गया यूजर मोड। दूसरा हो गया बिहेवियर, यानी कि जो टास्क हम यहाँ पे करना चाहते हैं। एंड तीसरा हो गया आर्ग्यूमेंट, जिस चीज का हम देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको एक टास्क दिया था लाइक का मूव फाइल वन यूजर टू अनदर यूजर, यस या नो। तो आपने उसमें क्या करा, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करा, हैश करा, और आपने क्या करा TOUCH टच। ये क्या हो गई, कमांड, दैट इज अ कमांड। अब फाइल 1, ये मेरी फाइल बन गई। तो पहला वाला हमेशा क्या होगी, कमांड। अब मुझे इसको क्या करना है, मूव करना है। तो MV क्या हो गई, MV अगेन इज अ कमांड। अब फाइल 1, फाइल 1 हो गया मेरा बिहेवियर, और पाथ कहां पर मैं देना चाहता हूं, तो स्लैश होम, और होम के बाद लाइक मेरा कोई यूजर है GAUTM गौतम। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन कि आपको पता होना चाहिए कि पहली चीज से आपको पता लगेगा क्या है, और आखिरी चीज से आपको पता लगेगा कि कहां पर आप देखना चाहते हैं। बीच में मल्टीपल आर्ग्यू बिहेवियर्स आते रहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल कि मुझे, अगर मैं यहाँ पे कुछ बेसिक कमांड्स की बात करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे कुछ बेसिक कमांड्स की बात करता हूँ। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू हेयर, मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली देखना चाहता हूँ लाइक डेट। तो मैंने सिंपल सी कमांड डाली DATE डेट, तो इट शो द टुडे डेट। तो मैंने डेट कमांड लिखा। अब मैं डेट के साथ कुछ और चीज़ें भी देखना चाहता हूँ, लाइक मैं कैलेंडर देखना चाहता हूँ। कैल, तो मैंने यहाँ पे कैल लिखा तो उसने नवंबर का दिखा दिया। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कैल 2025, तो इट शो द इंटायर। आप लाइक का पुराना कलर देखना चाहते हो, लाइक का 1945, तो ये 1945 का कैलेंडर। यानी कि मैंने कैल लिखा, और कैल के थ्रू मैंने जैसे लिखा कैलेंडर, तो उसने मेरे को क्या दिखा दिया, कैलेंडर शो कर दिया। गाइस किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करिए। नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, क्लियर। क्लियर के अलावा अब यहाँ पे क्या है, लाइक मैंने एक फाइल लिखी TOUCH टच। तो टच से मैंने क्या लिखी, एक फाइल बनाई, लाइक का मैंने यहाँ पे फाइल बनाई विद द नेम ऑफ लाइक दिल्ली। अब मुझे अगर फाइल के अंदर कुछ लिखना है, फाइल के अंदर अगर मुझे कुछ भी चीज लिखनी है, तो VIM कमांड यूज करते हैं। आगे मैं ये भी डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ विम कमांड मैंने यूज करते हैं। और मैंने यहाँ पे लिख दिया दिल्ली। अब इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, I फॉर इंसर्ट। ये देखिए नीचे अभी दिल्ली लिखा आ रहा है,
तो इसके अंदर आप अगर कुछ भी टाइप करेंगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि एडिटिंग मोड में जाने के लिए वी कैन प्रेस द आई। अब मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नाउ उसके बाद मुझे अगर सेव करना है तो फाइल को सबसे पहले प्रेस द एस्केप। सो आई एम जस्ट अवेलेबल इन इंसर्ट मेनू। मैं यहाँ पे एस्केप प्रेस करूँगा। जैसे मैं एस्केप प्रेस करूँगा बाहर आ जाऊँगा। उसके बाद कॉलन करा WQ, राइट एंड क्विट। अब मुझे अगर फाइल को कंटेंट देखना है कि इस फाइल के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है, सो आई एम यूजिंग द कमांड कैट दिल्ली। इसने मुझे को दिखा दिया कि किसी भी फाइल का अगर आपको कंटेंट देखना है तो कंटेंट देखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, कैट दिल्ली। इज इट क्लियर? अब मैंने यहाँ पे लिखा लाइक HEAD हेड। हेड के बाद मैंने यहाँ पे लिखा 5 और लिखा DELHI दिल्ली। एक मिनट, मैंने लिखा कैट, सॉरी कैट कोमा HCAT कैट स्पेस H स्पेस -5। एक मिनट, पहले रिक्वेस्ट ले लेते हैं। सो अब यहाँ पे क्या है कि मैं कुछ आपको बेसिक कमांड्स बताना चाहता हूँ। बेसिक कमांड का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे क्या है ना, कुछ कमांड्स हैं। लाइक कमांड्स क्या है कि मैंने एक फाइल बनाई है अभी, कौन सी, दिल्ली नाम से। उसके अंदर मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं। अब उसमें अगर मैंने लाइंस लिखी है, मैं क्या करता हूँ, VIM दोबारा से आता हूँ DELI दिल्ली में। मैं यहाँ पे और भी कुछ चीज़ लिख देता हूँ, लाइक I4 इंसर्ट इंटर WELCOME वेलकम टू ICCP इन्फोटेक स्केप कॉलन WQ। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ लाइक मैं टेल कमांड, तो हेड और टेल का मतलब क्या होता है, अबव या लोअर, कौन सी लाइंस आप कहाँ से फाइल का आउटपुट देखना चाहते हो। तो मैंने लिखा टेल -H, H के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, यानी कि 4 लाइन में देखना चाहता हूँ। और उसके बाद मैंने दे दिया DELHI दिल्ली। एक मिनट, टेल स्पेस -H स्पेस 3 फिर दिल्ली। एक मिनट, LS तो दिल्ली तो यहीं पर ही है, या टेल। चलिए मैं टेल और हेड अभी आपको बताऊंगा दोबारा से। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्किप हो रहा है माइंड से, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है। या -4 आएगा, नहीं, इनवैलिड ऑपरेटर। तो मैं क्या करता हूँ, TAL टेल स्पेस -HELP हेल्प ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि -C -F -N से लाइन्स, तो आउटपुट द लास्ट key lines and -Q -S -V verbose always outputs and headers। सो चलिए हम बाद में देखते हैं। क्लियर करके मैंने कंसोल। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और आपकी कमांड्स हैं WC। यहाँ पे आपके कुछ और कमांड्स हैं WC कमांड। WC का मतलब है वर्ड एंड करेक्टर। मैं किसी फाइल के नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, कितने करेक्टर्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें देखना चाहता हूँ। द कमांड काउंट द लाइन वर्ड एंड करेक्टर्स। तो मुझे देखना है कि मैंने यहाँ पे अगर एक फाइल बनाई है, इसको भी क्लोज करो, LS करके, तो मेरे पास यहाँ पे एक दिल्ली है। अब मैं दिल्ली की लाइन में मैंने क्या लिखा, WC स्पेस -L और देन DELHI दिल्ली। तो बता रहा है कि आपकी इसमें 16, L का मतलब है 16 लाइन्स हैं। तो मैंने 1 to 15 लिखा था और एक लिखा था वेलकम टू ICCP इन्फोटेक, तो 16 लाइन हो गई। अब मुझे अगर करेक्टर देखने हैं तो मैंने लिखा WC, कहता है 61 करेक्टर हैं।
अब 61 करेक्टर कैसे हैं, यानी कि वेलकम टू इंडिया, तो WELCOME, वेलकम के अंदर आ गए, TO2 के अंदर तो आ गए, करेक्टर्स के अंदर आ गए, प्लस 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे सारी चीज़ों को मिला के टोटल जो करेक्टर्स दिखा रहा है वो कितने बता रहा है, आपके 61 करेक्टर्स हैं। यानी कि अगर मैं कैट करके दिल्ली लिखता हूँ तो यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 का क्या आएगा 41 मैंने यहाँ पे जितने भी स्पेस दिया है, इंटर 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 मारा है लाइंस का, तो वो सारे भी उसके अंदर कैलकुलेट होंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 50 तो यही है, तो 15-16 बार मैंने प्रेस भी करा है। तो ये आपका करेक्टर दिख रहा है। लाइक अगर इसके बाद नाउ द नेक्स्ट आता है कि अब मुझे क्या करना है, वर्ड काउंट करने हैं। वर्ड का मतलब है कितने वर्ड्स हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है 19 वर्ड्स हैं। अब 19 वर्ड कैसे हैं, लाइक अगेन 1 2 3 4, उसके बाद 15 वर्ड्स वो ये काउंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ वर्ड इज 19। अभी आपको देखने की मैंने अभी तक टोटल कितनी कमांड चलाई हैं, तो HISTORY हिस्ट्री, तो मैं अभी 57 कमांड्स अब तक जब से ये मशीन बनी है चला चुका हूँ, जिसमें से कुछ कमांड सही भी चली हैं तो कुछ कमांड गलत, यानी टोटल मैंने इतनी कमांड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करी है टोटल ऑल ओवर, क्योंकि हम काम तो उसी पर्टिकुलर मशीन पर ही कर रहे हैं ना। तो पूरा टोटल जितने भी हमने यहाँ पे कमांड चलाई हैं वो सारी की सारी कमांड्स अब यही है। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्लियर। सो नाउ कि आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर LS कमांड। LS का मतलब है लिस्ट, लोकेशन, फाइल की लोकेशन या लिस्ट या डिटेल्स हम जानना चाहते हैं कि जिस भी डायरेक्टरी के अंदर हम डालना चाहते हैं, यानी कि मैं जानना चाहता हूँ आपकी लोकेशन क्या है, या मैं जानना चाहता हूँ कि यार फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, सेकंड फ्लोर पे क्या है, थर्ड फ्लोर पे क्या है। तो अगर मेरे को अगर वो देखना है तो मुझे उस फ्लोर की लोकेशन तो देनी पड़ेगी। अब मैं कहता हूँ यार उस फर्स्ट फ्लोर के अंदर रूम नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें हैं, तो यानी कि फर्स्ट फ्लोर देन रूम नंबर 1 देन उसके अंदर की चीज़ें, तो दैट इज़ अ पाथ। अब ये थोड़ी ना कि आप जिस जगह पे हो और वहीं पर कमांड चलाएंगे तो आपकी लोकेशन दिखाएगा, करेक्ट। तो आपको अगर कॉल मिलाना है तो आप उसका नंबर डायल करो ना, अपना नंबर डायल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर सेम है कि अब LS कमांड का क्या यूज़ है कि LS कमांड्स आपको दिखाएगी डिटेल्स, यानी कि मेरे पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी है, यानी कि LS में करता हूँ। तो पहले मैं करता हूँ PWD, यानी कि अभी ये जो आउटपुट दिखाएगा ये /रूट का दिखाएगा। मुझे देखना है कि रूट डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आई एम टाइप द LS कमांड, तो वो बता रहा है कि आपके रूट डायरेक्टरी में एनाकोंडा फाइल है, डेस्कटॉप फाइल है, डाउनलोड फाइल्स हैं, इनिशियल फाइल है, पिक्चर्स हैं, टैम्पलेट्स हैं, दिल्ली है, डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल 20, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई हैं। अब मुझे देखना है कि इसकी हिडन फाइल्स कौन कौन सी है। क्या देखनी है, हिडन फाइल्स, यानी कि सारी की सारी लॉन्ग लिस्टिंग, और फॉर्मेट भी इसका मेरे को चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा LS--L, यानी अब ये इस तरीके से फाइल को शो कर देगा, यानी कि लॉन्ग लिस्टिंग, यानी कि मैं अब इस तरीके से नहीं लिस्ट की फॉर्मेट में, लेकिन लिस्ट की फॉर्मेट में ये मुझे ये और बेनिफिट दिखा रहा है कि आपके पास जो फाइल्स हैं उनकी परमिशंस क्या हैं। तो मुझे क्या एक फुल डिटेल दिखा रहा है, ऊपर वाले में इसने डिटेल नहीं दिखाई, बट यहाँ पे वो डिटेल दिखा रहा है किस पर्टिकुलर यूजर से बनी हुई है। तो रूट यूजर से दिस इज द लास्ट मॉडिफिकेशन डेट और टाइम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है 24 इज अ डेट और 1248। तो अभी यहाँ पे कितना लिखा रहा है 1248। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ VIMDELHI दिल्ली, मैंने फाइल को ओपन करा, I4 इंसर्ट, और मैंने यहाँ पे एक इंटर मारा, यहाँ पे लिख दिया हेलो, escape :WQ। अब मैं देखिए दोबारा से सेम कमांड चलाता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया 1255 और ऊपर में, यानी कि ये लास्ट मॉडिफिकेशन डेट आएगी, आपने लास्ट टाइम फाइल कब ओपन करी है। दूसरा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक फाइल बनाता हूँ लाइक का TOUCH टच, और मैंने फाइल बनाई /home, होम के बाद ICCP यूज़र में जाके मैंने फाइल का नाम दे दिया NOIDA, नोएडा। यानी कि ये जो फाइल बनी है ये कहाँ पर बनी है, ICCP के अंदर, उसकी लोकेशन। नाउ कि आई एम जस्ट लॉग इन विद द अनदर यूज़र,
तो मुझे अगर अनदर यूज़र से लॉगिन होना है, तो गाइस सिंपल ही है, मैंने यहाँ पे आया क्लिक, मैंने यहाँ पे लिखा SSH ICCP@192.168.1.201 इंटर एंड YES। अब देखिए सेम कमांड मैं यहाँ भी चलाऊंगा, दोनों कमांड्स में फ़र्क क्या आएगा, दोनों की कमांड में आउटपुट में क्या फ़र्क आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी मैं रूट यूज़र से लॉगिन काम कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं नॉर्मल यूज़र से हूँ, एक तरफ हैश आ रहा है, एक तरफ डॉलर। मैंने यहाँ पे चलाया ls कमांड, तो बता रहा है कि भाई यहाँ पे आपके पास नोएडा फाइल बनी हुई है। तो ऐसे तो आपको लग रहा है नोएडा फाइल है, लेकिन जैसे मैंने ls-l चलाया, तो यहाँ पे देखिए कि नोएडा जो फाइल है उसके आगे रूट लिखा आ रहा है। दैट मीन्स कि ये फाइल किसने बनाई है, रूट ने बनाई है, ICCP यूज़र ने ये फाइल क्रिएट नहीं करी है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि जिस भी यूज़र ने इसके अंदर काम करा है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या आएगी। तो यहाँ पे अभी प्रेजेंटली क्या आ रहा है, रूट लिखा आ रहा है, क्योंकि ये फाइल किसने बनाई थी। तो मुझे पता लग गया कि भाई ये फाइल मैंने तो बनाई नहीं है, क्योंकि उसके आगे उसके यूज़र की डिटेल और डेट और टाइम भी लिखा आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, VIM, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ NOIDA नोएडा, और मैंने यहाँ पे लिखा I for insert hello escape :WQ। और अब मैं यहाँ पे दोबारा से सेम फाइल चलाता हूँ। तो अब देखिए, हाँ, अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि नोएडा के अंदर यहाँ पे देखिए अब क्या आ गया वो, अब यहाँ पे ICCP भी लिखा गया, क्रिएट उसने करी है, बट मॉडिफिकेशन क्या आ गई, ICCP ने इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दिए। इज इट क्लियर द पॉइंट। तो ये चीज़ें आपकी ls कमांड। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या है, एक और कमांड है ls-l के बाद ls-a। ए का मतलब है ऑल फाइल इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स। ये जो डॉट लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड अ हिडन फाइल्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि ls-a-l, तो यानी कि लिस्ट मुझे दिखाई दे, सारी की सारी दिखाई दे, लॉन्ग लास्टिंग में दिखाई दे, और इंक्लूडिंग ऑल। तो अब देखिए यहाँ पे अनाकोंडा के अलावा डॉट वाली फाइल्स भी वो शो करने लगे, यानी कि हिडन फाइल्स भी दिखा रहे हैं, यानी कि जो हिडन्स हैं वो डाटा भी मुझे वो शो करे। तो हिडन डेटा भी शो कर रहा है, प्लस लॉन्ग लिस्टिंग में मतलब डिटेल्स में शो कर रहा है, प्लस मेरे को एक पूरा एक आउटपुट वो यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरे पास ये है कि मेरा जो है ये परमिशंस है इस यूज़र से है, इस डेट और मंथ को ये एग्जीक्यूट हुई है, ये लास्ट मॉडिफिकेशंस है, ये आपकी डायरेक्टरी है, ये फाइल है, ये डॉट जो लग रहा है हिडन डायरेक्टरी है, ये जो है ये हिडन फाइल है। बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, वो तो एडमिन ही है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फाइल्स जो होती हैं वो हिडन ही होती हैं, विंडोज़ में भी रहती हैं हिडन फाइल्स। इज इट क्लियर गाइज। अब मुझे अगर इसका फॉर्मेट चेंज करके देखना है, लाइक का अभी देखिए सबसे टॉप पे आ रही है ये डॉट डॉट फाइल अनाकोंडा वाली फाइल्स। अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है, मैं आउटपुट देखना चाहता हूँ लाइक ls-r। तो अब ये क्या है कि दूसरे फॉर्मेट में यहाँ पे आपको सिर्फ ये हिडन फाइल्स दिखा रहा है, इस तरीके से आपको आउटपुट दिखा रहा है। तो देयर इज डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट आउटपुट्स वो आपको यहाँ पे शो करेगा, रिकर्सिव कॉल में दिखेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए अनाकोंडा सबसे पीछे चला गया और वीडियो क्या आ गई सबसे पहले। लेकिन अगर आप खाली ls कमांड चलाएंगे तो अब क्या हो रहा है, अनाकोंडा सबसे पहले और वीडियो क्या हो गया सबसे लास्ट में। तो रिकर्सिव प्रोसेस में आपको देखना है तो रिकर्सिव प्रोसेस में भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रही थी, कुछ फाइल्स आपकी आ रही थी सिंगल डॉट और कुछ फाइल आ रही है डबल डॉट। तो जो सिंगल डॉट फाइल है वो आपकी हिडन डायरेक्टरी है, ठीक है, और जो डबल डॉट है वो आपकी स्पेशल डायरेक्टरीज हैं। तो ये आपका क्या है, दिस इज रिलेटेड टू द ls कमांड। तो हमने cd कमांड, ls कमांड्स, ये सारी कमांड्स का कर। अब इसके अलावा मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ लाइक का clear, क्लियर करने के बाद अब मैं यहाँ पे और भी कुछ कमांड्स टाइप करता हूँ लाइक का ls। तो मेरे पास यहाँ पे ls कमांड है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कराया था, डायरेक्टरी क्रिएट करी थी। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हमारी कमांड थी mkdir, यस या नो। और mkdir के बाद लाइक हम गिव द डायरेक्टरी नेम इज लाइक d200। और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ d300। तो आई एम जस्ट क्रिएट 2 डायरेक्टरी। ls मेरे पास यहाँ पे एक फाइल भी बनी हुई है दिल्ली नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल को रीनेम करना चाहता हूँ और मूव भी करना चाहता हूँ। तो देखिए फाइल को अगर आपको रीनेम करना है तो उसके लिए भी कमांड यूज होती है mv। फाइल को अगर रीनेम करना है तो mv कमांड,
उसके बाद ओल्ड फाइल नेम, तो ओल्ड फाइल मेरी क्या है डी, यहाँ पे लाइक फाइल 20, और नया मैं नाम दे देता हूँ लाइक मैं इसका नाम देता हूँ FARI, फरी दे देता हूँ। तो ls करूँगा तो अब देखिए आपकी जो फाइल 20 का नाम चेंज होकर क्या हो गया, फरी। तो आप mv कमांड से क्या कर सकते हो, फाइल को रीनेम कर सकते हो, प्लस मूव करना है तो mv फरी, और करके जिस भी डायरेक्टरी में करना है उसका नाम दे दो D200 या D300। अब मैं ls करूंगा तो ये फाइल देखिए यहाँ पर नहीं दिखाएगी आपको फरी, ये कहाँ पे दिखाएगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर। अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो cd कमांड से डायरेक्टरी प्लस डायरेक्टरी की लोकेशन। तो अब डायरेक्टरी लोकेशन क्या है, /root, और रूट के अंदर है D300। और नाउ यहाँ पे जाके जब आप ls करेंगे तो वो बता रहा है कि फरी। अगर आप यहाँ पे करेंगे ls स्पेस -l, तो ये आपको दिखाएगा ls स्पेस -l, तो ये आपको डिटेल के साथ दिखा रहा है। और ls स्पेस -l के साथ -a भी लगा देंगे आप, तो ये आपको डिटेल्स में दिखा देगा, इस डायरेक्टरी की हिडन फाइल्स भी शो कर देगा। तो ये कमांड्स हैं जो कि आपके इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं। और अब मुझे अगर फाइल को रिमूव करना है, लाइक ls, यहाँ पे मेरी फाइल पड़ी हुई है, तो rm स्पेस -r, और उसके बाद गिव द फाइल नेम FARI फरी, तो YES यस। तो रिमूव द रेगुलर एम्प्टी फाइल फरी, यस। तो यहाँ पे ls करता हूँ, तो अब यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। यानी कि फाइल को अगर आपको डिलीट करना है तो आप इस तरीके से अपनी फाइल को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हैं। तो लाइक आपको लाइक यूज़र को लॉगिन करना, उसकी लाइक कैलेंडर देखना, कुछ अदर बेसिक कमांड्स के बारे में मैंने आपको बताया है। तो वो सारी की सारी कमांड्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब आगे आता है लाइक हेड एंड टेल की बात करते हैं। तो हेड एंड टेल की बात करते हैं तो CLER क्लियर। तो लाइक कि मेरे को पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या देखना है कि मेरे पास एक फाइल यहाँ पे बनी हुई है। देखिए यहाँ पे एक फाइल मेरे पास बनी हुई है, ls करता हूँ नोएडा नाम से, गुड, कैट नोएडा और PWD, इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, /home ICCP, यानी कि ICCP के अंदर नोएडा नाम की फाइल है, उसके अंदर अभी क्या हेलो। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई कमांड चलाऊँ लेकिन उसका आउटपुट नोएडा वाली फाइल के अंदर दिखना चाहिए। लाइक मैं कैलेंडर देखना चाहता हूँ, आई एम जस्ट शो द डेट। तो मैंने क्या करा, मैं डेट देखना चाहता हूँ और मैंने उसको साइन दे दिया रीडायरेक्शन, और गिव द फाइल नेम इज लाइक का /home ICCP नोएडा, इंटर। तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं दिखा। नाउ यू कैन सी कि आपको जो आउटपुट दिखेगा कैट NOIDA नोएडा इस फाइल के अंदर दिखेगा, ये डेट दिख गई आपको। मुझे अगर कैलेंडर देखना है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लाइक सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा कैल, CAL। आउटपुट यहाँ नहीं आया। यू कैन सी कि आउटपुट अब आपको क्या दिखेगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे दिखेगा। रीजन है कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है, मैं उसको कुछ दिखाना नहीं चाहता अपना काम, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उससे बातें भी कर रहा हूँ और अपना काम भी कर रहा हूँ। तो मैं अपने आउटपुट को रीडायरेक्ट कर रहा हूँ दूसरी जगह, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, मैंने कमांड्स भी चलाई तो सामने वाले को पता नहीं है क्या आउटपुट आ रहा है, क्योंकि आउटपुट मेरा क्या है, दूसरी जगह जाके दूसरी फाइल के अंदर रीडायरेक्ट हो रहा है। इज इट क्लियर द पॉइंट? या मेरे पास एक और है, लाइक एक नोएडा है और एक फाइल 1 है। मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक मैं एक और यहाँ पे एक कमांड चलाता हूँ, ls करता हूँ। ls करने के बाद cd कर देता हूँ पहले, फिर ls करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है दिल्ली नाम से। मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ, लाइक touch touch, आई एम क्रिएट अ फाइल लाइक touch f1 और f2। सपोज करिए मैंने यहाँ पे दो फाइल क्रिएट करी है, f1 एंड f2 नाम से। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, TAIN 10 स्पेस -n, यानी कि 10-n, और मैंने यहाँ पे लिखा लाइक दिल्ली, और इसके बाद रीडायरेक्ट f1। एक मिनट, 10 कमांड है, ये क्या है,
एक कमांड है ये, टेल तो नहीं है, -n टेल स्पेस -n स्पेस 10 या। सो मैंने ये वाली एक कमांड चलाई है, टेल करा तो हेड और टेल, तो मैंने 10 लाइनें मूव कर दी हैं, रीडायरेक्ट कर दिए कहाँ पर, F1 फाइल में। किसकी, दिल्ली वाली की, कि दिल्ली वाली की जो 10 लाइन्स हैं वो कहाँ पे शो करें, F1 में। सो अगर मैं यहाँ पे कैट करता हूँ और F1 करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 6 7 8 9 10 लास्ट की 10 लाइनें क्या आ गई, यहाँ पे मूव हो गई। ओके, और अगर मैं कैट करके दिल्ली करता हूँ, तो दिल्ली के अंदर टोटल कितनी थी, 1 to 15 था, हेलो वेलकम से देखें तो अप्रोक्सीमेटली 17 लाइन्स हैं, उसमें से मैंने 10 लाइन कहाँ पे मूव कर दी, F1 के अंदर। या मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ लाइक का हेड, हेड, और हेड करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया F2। तो अब क्या है, ऊपर की जो 10 लाइन है वो कहाँ पे चली जाए, फाइल 2 के अंदर, यानी कि यहाँ से कहाँ से कहाँ तक की लाइन कट करी, और कैट करके अगर मैं F2 करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए अब ऊपर की 10 लाइन है, हेलो वेलकम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि मेरे को कहाँ से कहाँ तक का आउटपुट, और ये जो डायरेक्शन है ये आपके लिए लगता है रीडायरेक्शन के लिए, कि आप चीज़ें क्या कर रहे हो, रीडायरेक्ट कर रहे हो वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हो, यहाँ पे रीडायरेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस, यहाँ पे जो टोटल कमांड चलाई हैं लाइक HISTO हिस्ट्री, सो हिस्ट्री से ये मैंने कर दिया है। सो ये मैंने सारी कमांड चलाई हैं यहाँ पे, पूरी की पूरी टच कमांड से लेके और यहाँ से ये सारी चीज़ WC कमांड हो गई, ये सारी कमांड्स मैंने यहाँ पे रन करी हैं। तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस करें सारे के सारे, और आपको कल 20 कमांड्स लिख के लेके आनी है और विद मीनिंग्स, ये आपका टास्क है। थैंक यू गाइस, इनफ फॉर टुडे। या